टाइटन, जिसे हम सैटर्न के सबसे बड़े मून के तौर पर जानते हैं और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद यही एक इकलौता ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसपे अर्थ की तरह ही एटमॉस्फेयर की एक मोटी लेयर मौजूद है। ईयर 1980 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट सैटर्न प्लैनेट के बेहद करीब से गुजरा था और इसी दौरान इस स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न की कुछ तस्वीरें और उनके अलावा भी उसके रिंग्स की इमेजेस भी भेजी और इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो भेजी वो थी सैटर्न की सबसे बड़े मून टाइटन की इमेजेस। ये सोलर सिस्टम का इकलौता मून था जिसके पास एटमॉस्फेयर की थिक लेयर थी और इस चांद ने यानी टाइटन ने साइंटिस्ट का ध्यान अपनी ओर ऐसा अट्रैक्ट किया कि साइंटिस्ट भी इसके बारे में रिसर्च करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन दोस्तों ये कोई आसान मिशन होने वाला नहीं था और इसी वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज जैसे नासा, ASI यानी इटालियन स्पेस एजेंसी और ESI यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साथ मिलकर सैटर्न के मून टाइटन पे पहुंचने के मिशन को एक साथ मिलकर अंजाम देने का प्लान बनाया और ये मिशन पूरे 20 इयर्स तक चलना था। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो गेट इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। इस मिशन में हम इंसानों ने बहुत करीब से सैटर्न प्लैनेट को देखा और इस मिशन में जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि हम हमारे अपने चांद को छोड़कर किसी दूसरे प्लैनेट के चांद पर लैंड होने वाले थे। एक ऐसा मून जिसके अंदर की दुनिया कैसी थी ये कोई नहीं जानता था, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता था। घने बादलों से ढका हुआ ये चांद हमारे लिए क्या क्या मिस्ट्रीज छुपाया हुआ था ये कोई भी नहीं जानता था। तो दोस्तों आखिर इस मून के अंदर क्या क्या मौजूद था। टाइटन को एक और नाम से बुलाया जाता है और वो है प्लैनेट लाइक मून और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद अर्थ और वीनस के बाद टाइटन ही इकलौता स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसके पास सॉलिड सरफेस है और इसके पास एटमॉस्फेयर की मोटी लेयर भी मौजूद है। अगर ये सैटर्न प्लैनेट का चांद ना होकर सीधे हमारे सूरज को ऑर्बिट करता तो शायद आज मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर, अर्थ की तरह ही टाइटन भी हमारे सोलर सिस्टम की प्लैनेट के लिस्ट में शामिल होता। टाइटन का साइज मर्क्यूरी और प्लूटो से बड़ा है और जुपिटर के मून गैनीमेड के बाद टाइटन ही हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि टाइटन हमारे मून से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायमीटर 5150 किलोमीटर है और टाइटन का मास हमारे चांद से 80% तक ज्यादा है। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से भेजे गए टाइटन की इमेजेस को देखकर साइंटिस्ट काफी ज्यादा क्यूरियस हो गए और इसे एक्सप्लोर करने की ठान ली। मद्देनजर रखते हुए 15 अक्टूबर 1997 के दिन कैसिनी-ह्यूगेन स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से सैटर्न प्लैनेट की ओर लॉन्च किया गया। अपने 7 साल के लंबे सफर के बाद कैसिनी स्पेसक्राफ्ट फाइनली 1 जुलाई 2004 को सैटर्न के ऑर्बिट में एंटर होने में सक्सेस हुआ। कैसिनी के अलावा भी सैटर्न पे इससे पहले 3 और स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके थे, पियोनियर 1, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 और इसी वजह से सैटर्न से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद थी जिनकी मदद से कैसिनी को वहां भेजने में काफी आसानी हुई। लेकिन इन सारी मिशन में ये सारे स्पेसक्राफ्ट सिर्फ सैटर्न के पास से होकर गुजरे थे, लेकिन कैसिनी पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो इसके ऑर्बिट में दाखिल होकर इसका ऑर्बिट करने वाला था। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार हमें सैटर्न की एकदम डिटेल्ड इमेजेस भेजी और जिसके चलते हमें पहली बार सैटर्न को इतने करीब से जानने और समझने का मौका मिला। अपने 7 सालों की सफर में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट अकेला नहीं था, इसके साथ इसके एक साथी को भी भेजा गया था जो सैटर्न के सबसे बड़े और यूनिक मून टाइटन पे लैंड करके उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने वाला था और कोई नहीं बल्कि एक लैंडर था जिसका नाम था ह्यूगेन्स और ये लैंडर हमें ये जानकारी देने वाला था कि आखिर टाइटन के घने एटमॉस्फेयर के नीचे क्या क्या राज छुपे हैं। ईयर 2004 के एंडिंग में कैसिनी-ह्यूगेन्स टाइटन की ऑर्बिट में दाखिल होने में कामयाब रहा और 24 दिसंबर 2004 को ह्यूगेन लैंडर कैसिनी से अलग होकर टाइटन के अपने मिशन की ओर आगे बढ़ने लगा और साथ ही साथ कैसिनी स्पेसक्राफ्ट भी टाइटन की ऑर्बिट में रहकर उसके कुछ इमेजेस हम तक भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इन इमेजेस में हमें टाइटन के बादलों के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ह्यूगेन्स प्रोब टाइटन के एटमॉस्फेयर में घुसते ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी को लगातार काफी सारे इमेजेस भेजनी शुरू कर दी और फिर वो वक्त आया जब ह्यूगेन 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से टाइटन की एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ इसकी सरफेस की ओर बढ़ता रहा और फिर इसकी पैराशूट खुलते ही ये स्लो स्पीड से सरफेस की ओर बढ़ता जा रहा था और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहा हमें उतनी ही क्लियर इमेजेस देखने को मिलती हैं और हम टाइटन पर देखते हैं कि छोटे छोटे माउंटेन
ह्यूगेंस। इनके अलावा भी ह्यूगेंस के जरिए भेजे गए इमेजेस में टाइटैन की जमीन पर नदियों जैसे शेप देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे अर्थ पर मौजूद है। सन से इतना दूर मौजूद बहुत ही कम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में नदी और समंदर हो पाना कैसे मुमकिन है। वैसे टाइटैन के घने एटमॉस्फेयर में 98.4% नाइट्रोजन, 1.4% मीथेन और 0.1% हाइड्रोजन गैस मौजूद है। इसका मतलब ये कि अर्थ के बाद टाइटैन ही इकलौता स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसका एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से भरपूर है। टाइटैन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के बाद मीथेन ही एक ऐसा एलिमेंट था जो ज्यादा अमाउंट में था, और साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये बताया कि मीथेन जैसे कंपाउंड्स इतने कम टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में रह सकते हैं। यानी इसका जवाब ये था कि टाइटैन पे मौजूद ये नदियाँ पानी से नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन के बने हुए थे। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारे सोलर सिस्टम में टाइटैन ही एक ऐसी जगह है जो काफी हद तक हमारे अर्थ जैसी ही दिखती है, जहाँ हमारे अर्थ की तरह ही नदी है, समंदर और पहाड़ भी मौजूद हैं, लेकिन दोनों का फॉर्म बिल्कुल अलग अलग है। टाइटैन की सतह मिट्टी से नहीं बल्कि बर्फीले हाइड्रोकार्बन और पानी से बनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।